सीपीआई के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रांची स्थित राज्य कार्यालय में पार्टी के झंडोत्तोलन से शुरुआत हुई। इसके बाद पार्टी के उपस्थित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा बारी बारी से शहीद बेदी पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात पार्टी राज्य कार्यालय के सभागार में पार्टी के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजनीतिक भूमिका और संघर्ष के इतिहास पर परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में पार्टी पदाधिकारी एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। स्थापना दिवस के अवसर पर सभी कार्यक्रमों में उपस्थित पार्टी के राज्य सचिव ने कहा कि हमारी पार्टी के लिए काफी हर्ष का विषय है कि आज हम अपनी पार्टी सीपीआई का 100वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तब हमारा देश गुलाम था और अंग्रेजों से हमारी पार्टी मजदूर और किसानों के लिए लगातार दमन के खिलाफ संघर्षरत रही। विकट परिस्थितियों में भी हमारी पार्टी के डिगे नहीं अपितु लगातार अंग्रेजों से मजदूर और किसानों के हित के लिए लोहा लेते रहे। आजादी के बाद आज देश भर में जो उद्योगों का जाल बिछा है, यह मूल रूप से कम्युनिस्टों का देन है। हमारी पार्टी जब भी राज सत्ता में रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियां बेदाग रही है। आइए सुनते हैं महेंद्र पाठक का क्या कुछ कहना है। आज 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम बधाई देते हैं कि आप हमें संघर्ष में साथ दिया। आगे जो आने वाला दिन जो 2025 की जो शुरुआत होने जा रहा है, वह 2025 में हमारा एक संगठन का वर्ष होगा। पूरे देश में हम सांगठनिक ढांचा को नीचे जमीन से लेकर के जो हमारा ब्रांच है, शाखा है, अंचल है, जिला है, राज्य है और पूरे देश की पैमाने पर हम मूल्यांकन करेंगे कि 100 साल में हमने क्या पाया, क्या खोया। इसीलिए हम पूरे धरती के जो नीचे हमारी तबका है, उसका हम एक सम्मेलन का शुरुआत 2025 में हम करेंगे। जो हमारा अंतिम उसका जो होगा राज्य के स्तर पर 23, 24, 25 जुलाई को इसी रांची में हम मूल्यांकन करेंगे अपने राज्य का। उसके बाद चंडीगढ़ में हमारा जो है सितंबर में हम चंडीगढ़ में पूरे देश भर के जो मूल्यांकन करेंगे कि हमने 100 वर्ष में क्या पाया, क्या खोया और आने वाले दिन में हमारा कैसा संघर्ष होगा, कैसी हमारी लड़ाई होगी। इन सारे चीज़ों की हम मूल्यांकन करके जो है आगे की संघर्ष का 2025 जो आ रहा है, उसमें हमारा संगठन, सम्मेलन और संघर्ष का जो है यह हमारा वर्ष होगा। और अगला जो हमारा जो पीढ़ी होगा, हमारा जो अगला जो लड़ाई होगा, हमारा अगला जो सोच होगा, उन पर जो है से हम मूल्यांकन करके आगे की लड़ाई लड़ेंगे। उन तमाम साथियों को जिसने 100 साल की सफ़र में हमें साथ दिया, अपने आप को शहीद होकर के, अपने आप को कुर्बानी दे करके इस लाल झंडा को और लाल करने की जो कोशिश किया है, उन तमाम साथियों को मैं अपने ओर से सलाम पेश करता हूँ। वहीं पार्टी के आगामी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए राज्य सचिव ने बताया कि आगामी 2025 का साल पार्टी के 100 साल पूरे होने के मूल्यांकन का वर्ष होगा। आगामी 2025 के जुलाई माह में 3 दिवसीय 24, 25 और 26 जुलाई को राजधानी रांची में सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें पार्टी की ओर से विभिन्न बिंदुओं पर मूल्यांकन की जाएगी। तत्पश्चात सितंबर महीने में चंडीगढ़ में पूरे राज्य स्तरीय सम्मेलन का मूल्यांकन सम्मेलन देश स्तर पर होगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है महेंद्र पाठक का। आज के ही दिन 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुई थी। तब अंग्रेजी शासन था, देश गुलाम था और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए हमारी पार्टी लगातार संघर्ष में रही। किसानों के दमन के खिलाफ, मजदूरों पर दमन के खिलाफ, देश के अंदर जो अंग्रेजों के जो शासन था उसके खिलाफ हमारी पार्टी हजारों हजार की संख्या में शहादत दे करके देश की आज़ादी में भी बड़ी भूमिका निभाई। तब के अंग्रेजों से लेकर के आज़ादी मिलने के बाद भी महाजनों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ,
शोषित पीड़ित की आवाज़ बन करके लगातार किसान मजदूर की आवाज़ बनती रही हमारी पार्टी। देश के अंदर कई तरह की बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, कई लोग आए, कई लोग गए, कई तरह की खामियां, कई तरह की खूबियां लोगों को देखने और सुनने को मिला। लेकिन विकट परिस्थिति में भी हमारे साथी डिगे नहीं, हिले नहीं, पीछे मैदान छोड़कर भागे नहीं। जिस तरह से अंग्रेजों से मुकाबला हमारी पार्टी ने किया, उसी तरह से आज़ादी के बाद भी देश के जो दुश्मन थे, वैसे जो लोग थे जो महाजनी करते थे, जो जमींदारी करते थे, उनके जो अवशेष अंग्रेजों के जो बचे हुए थे सामंत के रूप में, उन सामंतियों के खिलाफ भी हमारी पार्टी संघर्ष करती रही है। और जब देश की आज़ादी जब मिला तो देश की जो अर्थव्यवस्था था, उस अर्थव्यवस्था की कैसे सुदृढ़ हो, कैसे ठीक ठाक किया जाए, उसके लिए भी हमारी पार्टी पहल की। आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से सोवियत के विघटन के बाद भी उसके बावजूद, और जब सोवियत था जहाँ पर रूस कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकारें थी, वहाँ पे हमारा शासन था कम्युनिस्ट पार्टी का, उसका भी दिया कि देश की आज़ादी के बाद देश में कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा योगदान है। जो इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में जो उद्योगों की जाल देश के अंदर जो बिछा है, जो यहाँ पर एचईसी से लेके हटिया, बोकारो, भिलाई, राउरकेला से लेकर के, अगर सचमुच कहा जाए तो यह कम्युनिस्टों का देन है, कम्युनिस्टों की सोच की देन है कि सरकार और वहाँ के लोग आकर के हमको मदद किया और देश के अंदर हमको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, यहाँ के लिए रोजगार पैदा करने के लिए। जब हम गुलाम थे, हमारा कुछ नहीं था, वैसी परिस्थिति में जब हमारे पास जब आज़ादी मिला तो उसके बाद उसमें 10 लाख लोगों को भी खाने के लिए अनाज हम पैदा नहीं कर पाते थे। वैसी परिस्थिति में एक संघर्ष का एक बड़ी गाथा हमारे साथ है। हमारी पार्टी के लोगों ने, हमारे पार्टी के पूर्वजों ने एक बड़ी शहादत दे करके, कुर्बानी दे करके, अपने आप को न्यौछावर करके आज इस देश को सींचने के काम अगर कोई किया है, उसका सबसे बड़ी योगदान जो है से वह कम्युनिस्ट पार्टी की है। अगर आप जा करके देखेंगे जहाँ पर आज़ादी की लड़ाई में जहाँ काला पानी हुआ, वहाँ एक भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग वहाँ नहीं मिलेंगे। वहाँ अगर सबसे ज़्यादा अगर मिलेगा तो वह कम्युनिस्टों की लाइन लगा हुआ है। वहाँ पे आप पत्थर पर खुदे हुए आप देखेंगे तो वहाँ हमारे सबसे ज़्यादा हमारे साथी काला पानी के सफ़र किए, अंग्रेजों ने जिन पर जुल्म ढालने की कोशिश किया, उतनी लड़ाई को लड़ते हुए आज हमारा 100 साल का एक सफ़र हमने पार किया है। हमने कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया, हमें कभी सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने गद्दी के लिए संघर्ष नहीं किया। इस देश के अंदर किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों की भलाई के लिए, इस देश के आवाम के लिए हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने एक लंबा सफर, जो हमारी शहादत का गाथा है, शहादत का लाइन लगा हुआ है, पूरे देश में शहादत हमारे साथियों ने जो दिया है उसकी लाइन बिछा हुआ है, लाशें बिछी हुई है, जिसकी शहादत के बल पे आज 100 साल का सफर हम पूरा किए हैं। और गर्व के साथ हम कह सकते हैं देश के अंदर जितने भी पार्टियां हैं, उन पार्टियों में सब में दाग लग चुकी है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से वो बदनाम हो चुके हैं। लेकिन हम राज्य सत्ता में भी रहे, चाहे बंगाल के कोनों में रहें, ये आज हम केरल की धरती पर भी हैं कि एक उंगली दिखाने वाला कोई भी ईडी, सीडी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई एक किसी को भी एक उंगली दिखाने की जगह हम लाल झंडे को लोगों ने नहीं दिया है। होकर के